हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी पीसीएस, जो हाल ही में 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों, उस एग्ज़ाम में आए हुए कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके सही आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और उन्हें हम डिटेल वाइज भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और दोस्तों, बेल आइकन पे दबाना ना भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है। तो दोस्तों, फ्लाई ऐश प्रदूषण हमारा होता है ताप विद्युत संयंत्र से। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे फ्लाई ऐश प्रदूषण होता क्या है। तो दोस्तों, फ्लाई ऐश प्रदूषण एक बारीक पाउडर होता है जो तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से उत्पन्न उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और इसमें PM2.5 और ब्लैक कार्बन होता है दोस्तों मिला हुआ, जो हवा में मिल जाता है। और हवा में मिलने के बाद दोस्तों, ये 200 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, और ये पानी और अन्य सतह पर भी जम जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश दोस्तों एक पाउडर होता है जो कोयला जलता है, तो दोस्तों उसका जो कार्बन होता है वो कार्बन पानी में और हवा में उड़कर काफ़ी क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जिसकी दूरी इसमें बताई गई है कि 20 किलोमीटर तक फैल जाता है। तो दोस्तों, ये होता है फ्लाई ऐश। तो दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो इवोला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नाइजीरिया। दोस्तों, अभी हाल ही में जो व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है, पहली महिला बनी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये नाइजीरिया राष्ट्र से हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, नागोजी ओकोजो एबेला जो है वो एक नाइजीरिया अर्थशास्त्री थी, और ये संगठन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, और साथ ही में ये पहली अफ्रीकी भी हैं। और दोस्तों, नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोजो इवेला रॉबर्टो एजेवेदो की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये था नागोजी ओकोजो इवेला के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है स्थानीय पवनों के नाम दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है। तो दोस्तों, हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको। लेविस दोस्तों स्पेन से रिलेटेड है, बिक्र फिल्डर ऑस्ट्रेलिया से है, और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से है। मगर दोस्तों, शामिल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ये दोस्तों इराक से है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। देखो, शामिल यह इराक और मेसोपोटामिया, ईरान और फारस की खाड़ी और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म शुष्क पवने हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका सुमेलित जो है वो शामिल ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 101। दोस्तों, 101 संविधान संशोधन जो है वो हमारा जीएसटी से रिलेटेड है। 101 संविधान संशोधन 2016 ने देश में एक नई प्रणाली की एक नई प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया था दोस्तों। और इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 379A जोड़ा गया था। अर्थात जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर। तो दोस्तों, ये था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा,
नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों ये टॉप 5 में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों वो था गुजरात। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि टॉप 5 में कौन कौन थे। तो दोस्तों सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा। और दोस्तों सबसे खराब जो है वो है बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों ये थे 5 जो खराब प्रदर्शन करने वाले हैं। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वो हैं दोस्तों राजीव कुमार। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित जो किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1986 में। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस का विषय जो है दोस्तों, थीम जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमें हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, ये दोस्तों इसका थीम्स था। यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। और दोस्तों दूसरा, ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 और 2, मतलब दोनों। जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों 47वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, वो लीडर समिट 2021 G7 की मीटिंग का आउटरीच सत्र 11 से 13 जून तक कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इसकी मेज़बानी भी दोस्तों यूके ने की थी, क्योंकि दोस्तों यूके 2021 के लिए G7 के लिए अध्यक्ष चुना गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग भी लिया था। वह बिल्डिंग बैंक स्टोनर हेल्थ नामक सत्र के मुख्य वक्ता भी रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और दोस्तों इसकी थीम जो थी वो थी बिल्डिंग बैक बेटर। तो दोस्तों इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो दी गई यह घोषणा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में है। जानते दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों प्रदेश के युवाओं की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना शुरू की गई थी, जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट दिए जाएंगे। और दोस्तों इस योजना में जो कुल खर्च हुआ है वो हुआ है 20 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ये थी अभ्युदय योजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज ने भाग लिया था? तो दोस्तों कटलास एक्सप्रेस 2021 का जो अभ्यास हुआ था उसमें नौसेना ने जो भाग लिया था वो लिया था INS तलवार। यह था दोस्तों इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सारस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये करंट का सवाल है, तो इसमें बताना है दोस्तों, सारस आजीविका मेला जो 2021 का आयोजन हुआ है वो हमारा हुआ है नोएडा में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों? सुरीसर मानसर झील है। तो दोस्तों ये सुरीसर मानसर झील जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है दोस्तों सुरीसर मानसर झील। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों रक्त में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है नाइट्रेट के कारण। नाइट्रेट के कारण होता है दोस्तों, नाइट्रेट जल में नाइट्रेट की आर्द्रता अधिक सांद्रता बढ़ जाने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों अमर्त्य सेन की जो 2021 में पुस्तक प्रकाशित हुई है दोस्तों वो हुई है होम इन द वर्ल्ड। ये इनकी 2021 में बुक प्रकाशित हुई है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होते हैं और उसी में वर्षा होती है। तो दोस्तों बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों सामान्यतः 30 से 60 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं, जो उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्धों में 40 से 65 अक्षांशों के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ में पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो जेंट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रभावित होते हैं, एक वर्षा करते हैं, और यही दोस्तों भी ये वर्षा करते हैं। तो दोस्तों ये था इसके बारे में। चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो दोस्तों द क्लॉक इज टिकिंग ये है दोस्तों विश्व टीवी दिवस है। विश्व टीवी दिवस है दोस्तों। विश्व टीवी दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखना दोस्तों। दिवस से तो दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, और दोस्तों इस एग्जाम में ज़्यादातर करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूपीएसआई में भी करंट से ही क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों ज़्यादातर। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजनिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो दोस्तों ये है चेक गणराज्य से बारबोरा क्रेजनिकोवा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसके संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और दोस्तों इन्होंने स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ये तो सबको पता होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है।
और भारत में दोस्तों विश्व का 17.5% जनसंख्या है भारत में विश्व की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई है। तो दोस्तों 2021-22 में कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट में शामिल की गई हैं। तो दोस्तों वो की गई है आत्मनिर्भर कृषक सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। मगर दोस्तों युवा उद्यमिता विकास अभियान नहीं जोड़ा गया है इसमें बजट में। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी एक एलपीजी गैस का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन। दोस्तों एलपीजी गैस में ब्यूटेन एक मुख्य अवयव होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक जो है वो होता है लाइकेन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा स्थित नहीं है, सीरिया। सीरिया जो है दोस्तों वो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। बाकी टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये तीनों स्थित हैं मगर सीरिया नहीं है। जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप है, कॉकेसस और अनातोलिया के महाप्रायद्वीप तुर्की से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन और पूर्व में दोस्तों जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये था काला सागर के तट के निकट स्थित देश। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। अनस्थ अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली या वनस्पति कली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा फूल कली। दोस्तों लौंग जो होता है वो फूल कली का भाग खाया जाता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। दोस्तों पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, सही है। बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता था, दोस्तों ये गलत है। इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता था बजरंग पुनिया ने भी। और दोस्तों मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, बजरंग पुनिया कुश्ती से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। तो दोस्तों इनके खेलों के संबंध बता दिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्टेच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ पीस भारत के राजस्थान में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 2020 में जो शांति पुरस्कार मिला था वो मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम को। इसके साथ चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन सी समिति पहले आई थी, फिर उसके बाद कौन सी और सबसे लास्ट में कौन सी। तो दोस्तों सबसे पहले समिति जो आई थी वो आई थी B.R. मेहता। दोस्तों B.R. मेहता जो समिति थी वो थी 1957 में। और दोस्तों उसके बाद जो आई थी वो आई थी अशोक मेहता, वो आई थी दोस्तों
1977 में। 1977 में दोस्तों अशोक मेहता आई थी, और फिर दोस्तों उसके बाद आई थी GK वी राव समिति, ये आई थी दोस्तों 1985 में। और दोस्तों लास्ट में जो आई थी वो आई थी LM सिंधवी समिति, जो आई थी 1986 में। तो दोस्तों इसी क्रम को देखते हैं कौन सा मिलता है। तो सी का, तो दोस्तों इसका सही जवाब हुआ दूसरा। पहले BR मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर GKV, फिर दोस्तों लास्ट में LM सिंधवी। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। तो दोस्तों निम्न में से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो जारी की गई थी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष दोस्तों UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ने 15 अप्रैल को मेरा शरीर मेरा अपना है, ये इसकी दोस्तों थीम थी, शीर्षक से अपनी प्रमुख विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। माई बॉडी इज़ माई ओन, ये दोस्तों इसका थीम था। तो दोस्तों बस यही थे आज की वीडियो में क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखाए आपको क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन लेकर आता तो दोस्तों मैं आपको डिटेल वाइज नहीं समझा पाता। तो इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके अगले पार्ट में।